प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। इधर ध्यान दो बोर्ड पे एक बार। जनरेटर जानते हो? जनरेटर देखो, वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने एक प्रयोग किया था। किसी भी तार की कुंडली बनाकर इसको जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण होता है जो किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह को बताता है कि धारा बह रही है नहीं बह रही है, मान को नहीं, केवल धारा बह रही है नहीं बह रही है। अगर धारा इसमें बहेगी कुंडली में तो इसमें विक्षेप आएगा सुई में। और चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, जैसे कोई भी छड़ चुंबक ले ली, जब चुंबक को इसके पास ले जाया गया तो देखा गया क्या इसमें विक्षेप आ रहा है। और विक्षेप आने का मतलब कुंडली में क्या बह रही है? धारा बह रही है। इसका मतलब चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा प्रेरित हुई। भाई इसको अपन ने कोई स्रोत से थोड़ी जोड़ा है, कोई सेल से तो जोड़ा ही नहीं, केवल तार ही तो है। तार के सापेक्ष जब चुंबक को गति करा रहे हैं तो तार में विद्युत धारा प्रेरित हो रही है। और ये जो धारा प्रेरित हुई ना, इसी को बोला जाता है प्रेरित धारा। इसी के आधार पे जनरेटर बनाए गए। अब जनरेटर में अपन देखते हैं कुंडली जो होती है, वही तार की जो कुंडली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील रहती है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कुंडली को गति कराया जाता है, उससे धारा प्रेरित होती है। तो जनरेटर अपन क्या बोलते हैं? जो धारा को बनाता है, विद्युत जनित्र जिसको अपन बोलते हैं। अब वो धारा अपन ने कौन कौन सी लिखी? एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक कौन सी लिखी? दिष्ट धारा। अगर धारा का मान और दिशा लगातार परिवर्तित हो रहा है एकांतरित रूप से, तब तो कौन सी बोलेंगे? प्रत्यावर्ती। और अगर धारा का मान, धारा की जो दिशा है ना, वो एक समान बनी रहती है, तो वो कौन सी है? दिष्ट। अब एक चीज और समझो, जो कुंडली में धारा बनती है ना चुंबकीय क्षेत्र में, वो हमेशा प्रत्यावर्ती ही बनती है। क्योंकि जब भी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगी तो उसकी लंबवत और समानांतर स्थितियां आती हैं घूमते हुए। जैसे एक कॉपी दो मेरे को, ये कॉपी है, ये कुंडली है, साफ्ट है, इस पर लपटी हुई है, और दोनों तरफ मैंने हाथ लगा लिए, हो गए चुंबकीय क्षेत्र। जब ये पूरा राउंड करेगी 360 डिग्री, तो जैसे ये स्थिति हुई तो लंबवत हो गई कि नहीं होगी दोनों क्षेत्र से? दोनों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे क्या हो गया? लंबवत। अब कौन सी स्थिति हो गई? समांतर। फिर वापस और फिर वापस। तो हर आधे गुणन के बाद में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजरेंगी उसमें मान में परिवर्तन आएगा। तो कुंडली में धारा तो हमेशा प्रत्यावर्ती बनती है, कभी भी दिश धारा उत्पन्न नहीं की जाती है। धारा हमेशा कौन सी उत्पन्न होती है? प्रत्यावर्ती। लेकिन उस धारा की दिशा को कम्यूटेटर की सहायता से हम एक बना लेते हैं। तो कम्यूटेटर की सहायता से धारा की दिशा को एक ही रखा जाता है, तब नाम क्या दिया जाता है उसको? दिष्ट धारा। तो धारा हमेशा उत्पन्न कौन सी होती है? वास्तव में प्रत्यावर्ती उत्पन्न होती है, उसको दिष्ट धारा अपन बनाते हैं। तो एक तरफ तो लिखो आप प्रत्यावर्ती धारा और एक तरफ लिखो दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा में लिखो पहले, अरे इसको नोट कर लो, 2-4 पॉइंट तो हैं, खत्म हुए, कल ही चलता रहेगा रोज। प्रत्यावर्ती धारा और एक तरफ लिखो दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती में लिखो धारा की दिशा व मान, धारा की दिशा व मान एकांतरित रूप से, धारा की दिशा व मान एकांतरित रूप से कम व अधिक, एकांतरित रूप से कम व अधिक होता है, कम व अधिक होता है, कम व अधिक होता है। दिष्ट धारा में लिखो धारा की दिशा, धारा की दिशा एक समान बनी रहती है, धारा की दिशा एक समान बनी रहती है, धारा की दिशा एक समान बनी रहती है। दूसरा पॉइंट प्रत्यावर्ती की तरफ लिखना, वोल्टता। प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टता होती है
वो होती है भाई 220 वोल्ट। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कितनी है अभी? 220 वोल्ट। और फिर इसी के नीचे लिख दो इसकी आवर्ती, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। HZ होता है हर्ट्ज, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज। आवर्ती हो गई 50 हर्ट्ज। अब दिश धारा की तरफ लिखो, वोल्टता तो लिखो स्रोत के अनुसार, वोल्टता में तो लिख दो स्रोत के अनुसार, और आवर्ती लिख दो 0, आवर्ती 0। हाँ, चेंज कहाँ होगा उसमें? आवर्ती, फ्रीक्वेंसी एक ही रहती है, फिर डिश धारा क्यों बोलेंगे अपन? ऐसी तो हो जाएगी। तो फिर तो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कितनी है अभी अपने? 50 हर्ट्ज, और डिश धारा की आवर्ती 0। अगला लिखो, प्रत्यावर्ती धारा में स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जो अपन बोलते हैं एसी जनरेटर, एसी जनरेटर स्रोत में, या डायनेमो जो बोलते हैं, एसी जनरेटर या डायनेमो, एसी जनरेटर या डायनेमो। और दिष्ट धारा में लिखो डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। इन्वर्टर धारा बनाता नहीं है, वो धारा को परिवर्तित करता है। क्या लिखा आपने? डीसी जनरेटर। उसके आगे लिख दो बैटरी या सेल जो बोलते हैं अपन। ध्यान रखना, बैटरी सेल जो है ना, वो कौन सी धारा के स्रोत होते हैं? डीसी के। अरे इन्वर्टर ये नहीं है, रुक जाओ। इन्वर्टर तो धारा उत्पन्न थोड़ी करता है, हम धारा उत्पन्न करने के स्रोत लिख रहे हैं कि इनकी स्रोत कौन है। इनकी टेबल को बंद करो और नीचे नोट करके लिखो, एनओटी डालकर। नोट करके लिखो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा एसी को, एसी प्रत्यावर्ती धारा, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। अभी तो पढ़ाई थी एसी और डीसी दोनों लिखाई, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, वही तो है दोनों अभी जो लिखाई टेबल में। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट लिख लिया इसको। रेक्टिफायर क्या करता है भाई? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर उसके नीचे लिखो इन्वर्टर, इन्वर्टर, इसी नोट में अगला पॉइंट लिख दो, इन्वर्टर, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब जो अपन घर पे यूज करते हैं ना इन्वर्टर, उसमें दोनों चीज होती है। ये पहले अपन एसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डीसी में स्टोर करने, फिर उसको वापस यूज करते हैं, तब एसी में कन्वर्ट किया जाता है। नोट कर लिया? स्टोर करने के लिए आप मोबाइल चार्जर है उसमें बताओ, मोबाइल चार्जर यूज करते हो ना, क्या है उसमें? छोड़ दिया? मैं जो पूछ रहा हूं वो बता दो। मोबाइल चार्जर, हाँ, डीसी को एसी में? अरे मोबाइल चार्जर में अपन जब
अपने जो मोबाइल बैटरी यूज करते हैं वो तो डीसी पे तो काम करेगी, बैटरी अभी लिखवाया अपन ने सारी क्या है वो डीसी है, तो मोबाइल चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है जो अपन सेल में लेते हैं। हाँ,